स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं झमाझम। आज हमको एवरेज ड्यू डेट के वो सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं जो ICAI ने या तो एग्जाम में या RTP में, RTP समझते हैं, रिविजनरी टेस्ट पेपर में दिए हैं। क्योंकि रिविजनरी टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अगले अटेम्प्ट में या उसके अगले अटेम्प्ट में पूछे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको पास्ट पेपर के साथ साथ RTP के क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये 5 नंबर है, 4.5 भी नहीं आने दूंगा। ये क्वेश्चन मई 18 में पूछा गया था। मिस्टर आलोक ओस मतलब रखना, यानी मिस्टर आलोक ओस मिस्टर चिराग, मतलब मिस्टर आलोक मिस्टर चिराग को रखते थे। नहीं, मिस्टर आलोक मिस्टर चिराग के 650 रुपए रखते थे ऑन 1 जनवरी 18, यानी 1 जनवरी को सिंपल भाषा में बात करें तो आलोक इज द डाइटर एंड चिराग इज द क्रेडिटर फॉर ₹650। फ्रॉम जनवरी टू मार्च 3 महीने का खेल है साहब। द फॉलोइंग फर्दर ट्रांजैक्शन टुक प्लेस बिटवीन आलोक एंड चिराग। आलोक ने माल खरीदा, आलोक डाइटर था पुराना, ऊपर से उसने 1200 का माल और खरीदा, यानी और डाइटर बढ़ गया। फिर आलोक ने और माल खरीदा, और डाइटर बढ़ गया। फिर आलोक ने कैश लोन भी ले लिया, यानी और डाइटर बढ़ गया। भैया मालिक सुन लो, ये वन वे ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इन सारी जगह पे आलोक ही रिसीवर है, आलोक ने कुछ भी दिया नहीं है। आलोक पे द होल अमाउंट, अच्छा आलोक अब पे कर रहा है ऑन 31 मार्च 18 टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट बाय एवरेज ड्यू डेट मेथड। तो चलो सरकार, मैंने थोड़ा सा समय बचाने के लिए कुछ ड्राफ्टिंग कर ली है। जैसे 1 जनवरी ये पहला अमाउंट है, दूसरा 15 जनवरी को खरीदा, तीसरा 10 फरवरी को खरीदा और चौथा 7 मार्च को खरीदा। अमाउंट ऑफ बिल तो सरकार पुराने थे 650 और 1200, 850 और 1500, ये भी लिख दिए। ठीक है, अब यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला काम एवरेज ड्यू डेट का, आपकी इन चारों डेट्स में जो सबसे पहली डेट है उसको मान लें बेस डेट। तो लेट द बेस डेट इज 1 जनवरी, सरकार ये लिख दिया। अब एवरेज डेट इक्वल्स टू व्हाट, तो सरकार बेस डेट प्लस ब्रैकेट में समीशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय समीशन ऑफ अमाउंट। लेकिन प्रोडक्ट के लिए चाहिए सर नंबर ऑफ डेज, तो वो निकालने पड़ेंगे। हाँ सरकार, तो बेस डेट से इंडिविजुअल ड्यू डेट को कंपेयर करो और नंबर ऑफ डेज निकालते हैं। तो सरकार 1 जनवरी 0, 1 जनवरी से 15 जनवरी, मालिक 15 - 1 14, 1 जनवरी से 10 फरवरी, जनवरी में होते हैं 31 दिन, माइनस कर दो 1, तो 30 दिन जनवरी के और फरवरी के 10, 40 दिन। अब सरकार 1 जनवरी से 10 फरवरी का गैप निकल चुका है, हाँ जी, तो 40 दिन तो ये लिख दो। 10 फरवरी से अब फरवरी कितने की है, 28 की या 29 की, तो ध्यान से देखो ईयर है 2018 और 18 इज नॉट अ लीप ईयर, तो यहां पर फरवरी 28 की होगी। तो 28 फरवरी माइनस 10 दिन, यानी फरवरी के सरकार 18 और मार्च के 7, तो 18 7 25, 25 और 40 65। तो ये आ गए आपके नंबर ऑफ डेज। अब सरकार मौका भी है और दस्तूर भी है, तो जल्दी से आंसर दो। 650 इंटू 0 और मेमोरी में डालते जाना। अगला 1200 इंटू 14 मेमोरी में डाले 16,800, 850 इंटू 40 34,000 मेमोरी में डाले, 1500 इंटू 65 97,500 मेमोरी में डाले और ये करा मेमोरी रिकॉल, तो ये आ गया 1,48,300। ये क्या आ गया, समीशन ऑफ प्रोडक्ट। अब निकालें क्या, एवरेज डेट। तो एवरेज डेट इक्वल्स टू बेस डेट प्लस समीशन ऑफ प्रोडक्ट 1,48,300 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ अमाउंट 4,200। ठीक है, तो 1,48,300 डिवाइड बाय 4,200, ये आ गया 35.31। तो 1 जनवरी में आपको 35.31 डेज ऐड करना है। सरकार 35 पॉइंट के बाद अगर 0.1 भी होता तो भी आप 36 ही लेते, तो 36 दिन जोड़ना है 1 जनवरी में। 1 जनवरी में आप खड़े हैं, जनवरी होती है 31 की, तो बचे कितने दिन, 31 - 1, तो 30 डेज ऑफ जैन, और बचे हुए 6 दिन फरवरी के। तो सरकार 6 Feb इज योर एवरेज ड्यू डेट।
अब अगर इस दिन ये सारा पेमेंट कर देते तो किसी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है कि साहब आलोक जी ने ये पेमेंट करा है 31 मार्च को। तो अब ये आपकी आ गई एवरेज ड्यू डेट। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के लिए क्या करें, तो सरकार डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट है मालिक आपकी 31 मार्च 18। तो कितने दिनों के बाद पेमेंट हो रहा है सरकार, फरवरी 6 और फरवरी 28 की है, तो 28 माइनस 6 22 दिन फरवरी के और मार्च के 31। तो सरकार 22 + 31 ये होते हैं 53 डेज। और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 4200। और रेट कितना है सरकार, रेट है 6%। चलो आगे लिखते हैं। अरे यार बहुत काला काला हो गया, कुछ लाइवली करते हैं यार, कुछ जीवित होने का प्रमाण देते हैं, क्या ब्लैक लगा रखा है। चलो चेंज कर लो, ओके डन। अब बोलो डेट ऑफ पेमेंट 31 मार्च, ड्यू डेट क्या थी सरकार 6 फरवरी, तो 6 फरवरी से 31 मार्च 53 दिन का ब्याज। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 4200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, नंबर ऑफ डेज 50, फिर से एक बार 53 डिवाइडेड बाय 365। तो सरकार 4200 इंटू 6% डिवाइड बाय 365 इंटू 53 डेज, और ये आता है 36.59 यानी 37 रुपीज। लो मालिक, ये हो गया आपका आंसर। कितने मार्क्स के लिए आया मालिक, देखो 5 मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो यहां तो आधा नंबर भी कटना मतलब बेवकूफ़ी है। ठीक है मालिक, ये हो गया मई 18 का क्वेश्चन। और आगे लाओ। तो सरकार पेश खिदमत नवंबर 19 का क्वेश्चन, इसे पढ़ें? हाँ सरकार बिल्कुल पढ़ेंगे। द फॉलोइंग अमाउंट आर ड्यू बाय एक्स टू बाय, यानी एक्स को पे करना है और किसको पे करना है, बाय के लिए। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स, ड्यू टू एक्स है, एक्स को मिलना है। बाय को पे करना है। बाय वॉन्ट्स बी, एक्चुअली वो बी नहीं है, वो एक्स का घर का नाम है बी। ठीक है, ICI से गलती हो जाती है तो माफ कर देना। तो बाय वॉन्ट्स टू पे ऑन 10th जुलाई, ये पेमेंट बाय 10 जुलाई को पे करना चाहता है। ये एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट है। हम बार बार बोल रहे थे कि एवरेज डेट तो सिर्फ इमेजिनरी डेट है। एक्चुअली अगर आप एवरेज डेट नहीं निकालते तो आप हर एक बिल पर यहां से लेके 10 जुलाई तक का ब्याज निकालते, और एवरेज डेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे खत्म, सारा टोटल अमाउंट ये जो आया ये इस डेट पे ड्यू हो जाएगा, और इस दिन से सीधे 10 जुलाई तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। दैट इज द रोल ऑफ एवरेज ड्यू डेट। चलो मालिक, डिटरमाइन एवरेज ड्यू डेट एंड द अमाउंट टू बी पेड, एंड द अमाउंट टू बी पेड, उसने ब्याज नहीं मांगा, ध्यान देना शब्दों पे, उसने बोला अमाउंट टू बी पेड। तो अमाउंट टू बी पेड इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर आप सिर्फ यहां पे इंटरेस्ट निकाल के आ गए तो सही तो करा है, लेकिन आपने जो आंसर दिया है वो उसने मांगा ही नहीं था, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है शब्दों पे। चलो सरकार, 10 जनवरी पहली ड्यू डेट है, दूसरी डेट लिखी है 26 जनवरी और इस दिन लिखा है रिपब्लिक डे। अब हम मान रहे हैं कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज थे और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन रिस्पेक्टिव डेट पर मैच्योर हो रहे थे, और हमने पढ़ा है कि जब जब मैच्योरिटी डेट पब्लिक हॉलीडे है तो हम प्रीपोन करेंगे। तो मालिक यहां पर क्या लिखा जाए, ड्यू डेट 10th जनवरी, 26 जनवरी, 23 मार्च। पता है आपको क्या होती है, भगत सिंह जी की जयंती है। यस, द ग्रेट भगत सिंह। 18 अगस्त संडे लिखा है, संडे को भी बैंक बंद होते हैं, तो प्रीपोन करो, है ना। तो 18 अगस्त। अब इसके बाद हम लिख रहे हैं एक्चुअल ड्यू डेट जो हमारे काम की है। एक्चुअल ड्यू डेट 10 जनवरी को चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं सरकार, उसको एज इट इज लिख दो 10 जनवरी। 26 जनवरी चेंज करोगे, यस सर इट इज रिपब्लिक डे, तो ले आओ 25 जनवरी। 23 मार्च को कुछ है, एक्चुअली तो होना चाहिए था, जितना 2 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट 23 मार्च होना चाहिए था। अब लेकिन ठीक है, भारत है, कोई बात नहीं, हमारे दिलों में भगत सिंह। और 18 अगस्त वैसे तो कोई बड़ा दिन नहीं है लेकिन संडे है, तो 17 पे लाओ। लो मालिक, ये आ गई आपकी एक्चुअल ड्यू डेट। अब बताओ मालिक अमाउंट कितना है, अमाउंट को क्या मान लें, एक्स, एंड व्हाट इज द अमाउंट सरकार, 750, 1200 यानी 1950, 1950 प्लस 3300 5250 और 4100। जल्दी से मालिक इसका टोटल कर लें। हाँ सरकार,
तो 750 प्लस 1200 प्लस 3300 प्लस 4100, सो द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज 9350। अब क्या करेंगे मालिक सरकार, अगला काम होगा हमारा कैलकुलेट करना एवरेज डेट, लेकिन उसके लिए चाहिए बेस डेट, और बेस डेट क्या है 10 जनवरी। तो अब आप क्या करोगे, 10 जनवरी से हर एक इंडिविजुअल बिल्स की ड्यू डेट कंपेयर करोगे और नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे। तो क्या लिख दें सरकार, नंबर ऑफ डेज बेस डेट क्या बोलेंगे बाय, ठीक है 10 जनवरी से 10 जनवरी। अच्छा पहले यहां पे लिख तो दें कि लेट बेस डेट इज फलाना डिम का, ओके लेट बेस डेट इक्वल्स टू 10 जनवरी। सुनो मालिक, जब मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आपको मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना है ना, क्योंकि ये एक साथ ही मुझे शो करना है, ठीक। चलो तो अब 10 जनवरी बेस डेट वापस से शुरू करना है। तो अब 10 जनवरी बेस डेट 10 जनवरी 10 जनवरी 0, 10 जनवरी से 25 जनवरी, सर 25 माइनस 10 15। तो अब 10 जनवरी से 23 मार्च, जनवरी होता है 31 का माइनस 10, तो जनवरी के 21 दिन। फरवरी सरकार 2019 है यानी 28 का ही है, तो प्लस 28 डेज ऑफ फरवरी, और मार्च के 23 दिन, तो ये हो गए सरकार आपके 72 डेज, ठीक है मालिक। और बोलो, और अच्छा और बोलते हैं। अब आ रहा है सबसे खतरनाक, 10 जनवरी से 17 अगस्त। तो मालिक 10 जनवरी से 23 मार्च तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 72 डेज। आगे बढ़ो, तो मार्च होता है 31 का, 31 माइनस 23 तो 8 दिन मार्च के, प्लस 30 दिन अप्रैल के, प्लस 31 दिन मई के, प्लस 30 दिन जून के, प्लस 31 दिन जुलाई के, और प्लस 17 दिन अगस्त के। तो ये आते हैं 219 डेज, ठीक है मालिक। अब बोलो आगे। अब आपके पास सरकार मौका भी है और दस्तूर भी है, तो आप क्या निकालोगे मालिक, प्रोडक्ट निकालेंगे, और प्रोडक्ट इक्वल्स टू सर अमाउंट इंटू डेज। तो पहला मैं निकाल लेता हूं 750 इंटू 0। सो स्मार्ट यू आर सर। अच्छा 1200 इंटू 15 भी आता है मुझे, 18,000 होता है। हाँ ऐसा थोड़ी स्मार्ट नहीं है। चलो 18,000। सरकार ये निकाल के बताओ, नहीं कैलकुलेटर का लिए खरीदा है, तो 3300 इंटू 72 237,600। मालिक सुनो, आपको 12 तक कैलकुलेटर चलाने के लिए परमिशन नहीं थी, लेकिन आपको फाउंडेशन में है और आगे भी रहेगी। तो CA मानता है कि बच्चों को बड़ी चीजें सोचना है। ये क्या घटिया सी कैलकुलेशन में बच्चा अपना दिमाग फोड़ रहा है। तो भैया कैलकुलेटर चलाओ, आविष्कार हुआ है ना इसका, तो यूज करो। 200 रुपये खर्च करके अगर अपनी मेहनत बच रही है तो करो ना, क्या बुराई है। तो अलाउड है भैया कैलकुलेटर। CA बोलता है कि हाँ मालिक कैलकुलेटर अलाउड है। हमारे CA के बच्चे कुछ बड़ा सोचेंगे तो उनको ऐसी घटिया कैलकुलेशन में नहीं बिताना है। ओके, तो 237,600। और बोलो मालिक। अगला आता है 4,100 मल्टीप्लाइड बाय 219, और ये होता है 8,97,900। सरकार इसका प्रोडक्ट निकालो, तो ये हुआ 11,53,500। तो मालिक मौका और दस्तूर दोनों आपके पास हैं। अब आपको सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट भी मिल चुका है और सबमिशन ऑफ अमाउंट भी मिल चुका है। तो मालिक एवरेज ड्यू डेट इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखना है हर क्वेश्चन के साथ, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इज्जत से लिखना है। तो बेस डेट प्लस समीशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ अमाउंट। चलो मालिक बेस डेट 10 जनवरी प्लस समीशन ऑफ प्रोडक्ट 11,53,500 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ अमाउंट 9350। तो 11,53,500 डिवाइड बाय 9350, ये आता है 123.36 डेज। और ये काय में ऐड करना है सरकार, ये ऐड करना है बेस डेट में। तो 123.36 सरकार डेज 36 नहीं हो सकते डेसिमल में। ओके, तो 124 डेज आगे बढ़ना है। कहां से सरकार? इस 10 जनवरी से। तो कैलकुलेटर पे लिखो, कैलकुलेटर पे लिखो, लिखो कैलकुलेटर पे, हाँ लिखो कैलकुलेटर पे 124 लिख दिया।
हाँ, अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ये 124 डेज आगे बढ़ना है 10 जनवरी से। बताओ जनवरी कितने का? 31 का। आप कहां खड़े हो? 10 पे। तो जनवरी में आप कितना आगे बढ़ सकते हो सरकार? 21। तो माइनस जनवरी के 21 दिन, क्या बचे? 103। फरवरी के 28 दिन, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, तो माइनस 28 दिन। अब बचे हैं 75 डेज। चलिए अब मार्च में 31 डेज, ये भी माइनस कर दिया। अब बचे हैं 44। अप्रैल में 30 दिन, अप्रैल 30 का होता है, तो बचे हैं 14। तो 14 तारीख मई की आपकी एवरेज ड्यू डेट आ गई। अगर हमारा ये भाई ये पूरा पेमेंट 9350 14 मई को कर देता तो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का कोई लॉस नहीं होता। लेकिन एक्चुअल पेमेंट कब हो रहा है? अब एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या है? सरकार क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट है 10 जुलाई, तो डिले हो गया। हाँ सरकार, तो 14 मई से 10 जुलाई तक का ब्याज अपने को देना है। चलो, तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट इंटू 9% इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365। अमाउंट कितना है? 9350 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इंटू नंबर ऑफ डेज। एकदम आराम से गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, और फिर अब कैलकुलेशन करिए। यहां पे तो करते ही रहना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। चलो मालिक, 14 मई से आगे बढ़ते हैं। मई होता है मालिक 31 का, तो 31 माइनस 14 यानी 17 दिन मई के, ठीक है। जून के 30 और जुलाई के 10। तो सरकार ये बिल, ये सारे बिल अपनी एवरेज ड्यू डेट से 57 डेज के बाद पे हो रहे हैं। तो इंटू 57 डिवाइडेड बाय 365, तो बताओ कितना हुआ? 9350 इंटू 9% डिवाइड बाय 365 इंटू 57 डेज, ये आता है 131.41। ये तो आ गया आपका इंटरेस्ट। क्या क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा था कि इंटरेस्ट कितना है? नहीं, क्वेश्चन ने आपसे नहीं पूछा था कि इंटरेस्ट कितना है। क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर 10 जुलाई को पेमेंट करेंगे तो कुल कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो आंसर अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब सरकार क्या करें? क्या करें? कुछ नहीं करें, बस टोटल अमाउंट पेएबल कितना? 9350 प्लस 131.41। जगह नहीं बची मेरे पास, तो मैं उसको यहां पे लिख रहा हूं। तो 9350 प्लस इंटरेस्ट 131.41, तो टोटल अमाउंट पेएबल इज 9481.41, और ये है आपका फाइनल आंसर। ये हो गए आपके 5 मार्क्स पूरे। 5 मार्क्स, वाह यार मालिक, 5 मार्क्स मिल रहे हैं इसके, और क्या चाहिए जीवन में? इससे अच्छा क्या चाहिए मालिक? चलो अगला क्वेश्चन चाहिए सरकार। ओके, अगला क्वेश्चन है नवंबर 18 में, और ये भी 5 मार्क्स के लिए आया था। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से सुनना। करण परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अर्जुन। मेरे करण अर्जुन आएंगे, आ गए, करण अर्जुन आ गए, लेकिन ये क्या? करण अर्जुन से माल खरीद रहा है, भाई भाई से माल खरीद रहा है, दे नहीं सकता था, छड्डो। द एवरेज ड्यू डेट है फॉर पेमेंट इन कैश इज 10th of August 23018। ये कौन सा साल है? ये कौन से साल में चला गया? 23018 में? सर वो एक्चुअली ICI गलती कर सकता है, वो था 2018। तो मालिक 10 अगस्त 18 को पेमेंट करना था, एवरेज डेट थी, और अमाउंट आउटस्टैंडिंग था 175,800। सरकार एवरेज डेट तो इन्होंने पहले निकाल के दे दी। हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ और करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, ब्याज कैलकुलेट करेंगे। हाँ, ये एक पैटर्न हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब दोस्त क्वेश्चन ने अगर आपको एवरेज डेट दे दी है, जिसका मतलब वो आपसे कुछ ना कुछ और कैलकुलेट करवाएगा, तो बॉदर क्यों करें, क्वेश्चन बताएगा। तो एवरेज डेट थी ये 10 अगस्त, और कितना पेमेंट करना था? 175,800। इस दिन पेमेंट कर दोगे तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, इसके बाद करोगे तो ब्याज लगेगा, और इससे पहले करोगे तो ब्याज मत बोलना। क्रेडिटर्स का ईगो हर्ट हो जाता है, डिस्काउंट देगा वो अपने को, उसके ईगो सेटिस्फाई करते रहो, उससे माल खरीदना है उधार। ओके चलो, हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड, उसने इंटरेस्ट नहीं पूछा, हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बोला है, तो अमाउंट प्लस माइनस इंटरेस्ट या डिस्काउंट, तो आएगा अमाउंट टू बी पेड बाय करण टू अर्जुन if total payment is to be made on following dates
एंड इंटरेस्ट इज टू बी कंसिडर्ड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। पहली तारीख ऑन एवरेज ड्यू डेट इटसेल्फ। तो मालिक बताओ, अगर एवरेज ड्यू डेट पर ही हम पेमेंट कर दें तो क्या होगा? नो इंटरेस्ट और टोटल पेएबल इक्वल्स टू 175,800, क्योंकि आपने एवरेज डेट पे पेमेंट करना था और आपने एवरेज ड्यू डेट पर ही पेमेंट कर दिया, तो उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा एंड द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग विल बी 175,800। लेकिन अगर 10 अगस्त को पेमेंट करना था और भाई पेमेंट कर रहा है 28 अगस्त को, तो ये हो गया डिले, और इस केस में अब टोटल अमाउंट कितना होगा? इक्वल्स टू इंटरेस्ट फॉर 18 डेज। निकालो मालिक। तो 175,800 प्लस इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है मालिक 15% इंटू 18 डेज और ईयर है 18, और जब ईयर 18 है तो मतलब लीप ईयर नहीं है, तो डिवाइडेड बाय 365। तो मालिक 175,800 इंटू 15% डिवाइड बाय 365 इंटू 18, ये हो गया 1300.43। तो मालिक 175,800 प्लस 1300.4, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,75,800 इंटू 15% डिवाइडेड बाय 365 इंटू नंबर ऑफ डेज 18 कैसे आए? 28 तारीख को पेमेंट करा, जबकि पेमेंट करना था 10 तारीख को, तो 18 दिन डिले हो गया। यस सरकार 1304। तो सरकार 1304 प्लस 1,75,800, ये आंसर है 177,100.4। अगर पेमेंट कब कर रहे हैं? 28 अगस्त को। ठीक है सरकार। अगला लास्ट पॉइंट इसी क्वेश्चन का, डेट ऑफ पेमेंट हो रही है 29 जुलाई, पेमेंट करना था अगस्त में और वो भाई पेमेंट कर रहा है जुलाई में, यानी ये तो प्रीपेमेंट कर रहा है, प्रीपे कर रहा है, तो उसको ब्याज उल्टा मिलेगा। यानी डेटर बिल रिसीव, इंटरेस्ट मत बोलना, डिस्काउंट फॉर हाउ मेनी डेज? सरकार जुलाई 29 को पेमेंट हो रहा है और जुलाई होती है 31 की, तो 31 माइनस 29, 2 दिन जुलाई के और अगस्त के 10 दिन, यानी फॉर 12 डेज। बताओ भाई कितना डिस्काउंट हुआ? 1,75,800 इंटू 15% इंटू 12 डिवाइडेड बाय 365, 866.96 इतना ब्याज मिलेगा। तो मालिक क्वेश्चन ये नहीं था कि ब्याज मिलेगा कितना है, पे कितना करना है, क्वेश्चन था नेट अमाउंट कितना पे करना है, टोटल अमाउंट कितना पे करना है। तो नेट ये हो गया आपका डिस्काउंट, तो नेट अमाउंट टू बी पेड 175,800 माइनस 866.96, तो ये अमाउंट आता है 174,933। और मालिक ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन ऑफ एवरेज ड्यू डेट जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आरटीपी का, और आरटीपी का क्वेश्चन था मई 18 का, ये भी वन वे ट्रांजैक्शन है। लेकिन आप एक बार देख लो क्या ये क्वेश्चन मुझे इस समय इस प्लेज में कराना जरूरी है? तो 5 ड्यू डेट दे रखी है, मतलब 5 बिल की डेट दे रखी है और उनकी टर्म दे रखी है। जैसे मार्च में 2 महीने जोड़े तो अप्रैल मई और 3 दिन इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पे आ गया 4 मई। फिर से मार्च में 3 महीने जोड़े तो अप्रैल मई जून और 3 दिन और जोड़ो तो 13 जून। 5 अप्रैल में 2 महीने जोड़े, अप्रैल में 2 महीने मई और जून, और 5 में 3 दिन जोड़े 8 जून। 23 अप्रैल में 1 महीने जोड़ा 23 मई और 3 दिन 26 मई, और 10 मई में 2 महीने जोड़े जून जुलाई, 10 जुलाई और 3। अब बचा क्या इस क्वेश्चन में? ये तो आप ऐसे ही निपटा दोगे। तो ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता कि हम इसको यहां आज डिस्कस करें। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मालिक है आरटीपी नवंबर 18 की, महनाज और शहनाज के नाम से। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना चाहिए था। तो महनाज एक्सेप्टेड द फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय शहनाज। ध्यान रखिएगा, जो बिल ड्रॉ करता है वो जनरली क्रेडिटर होता है, क्योंकि क्रेडिटर आदेश देता है डेटर को कि इस बिल को एक्सेप्ट करो अनकंडीशनली, कि आप हमको पेमेंट करोगे।
तो 8 मार्च का बिल था, 4 महीने का बिल था, तो मार्च में 4 महीने जोड़ो, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 8 जुलाई हो गया। अब 3 दिन जोड़ो ग्रेस के, तो ये हो गया 11 जुलाई। अब मैं फॉर्मेलिटीज पे नहीं पढ़ रहा, सिर्फ ड्यू डेट लिख रहा हूं, ठीक है। 16 मार्च में 3 महीने, अप्रैल मई जून, 16 जून और 3 दिन जोड़े 19 जून। 7 अप्रैल में 5 महीने जोड़ना है, तो अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और 7 सितंबर में 3 दिन जोड़े 10 सितंबर। और अब 17 मई में 3 महीने, तो मई के बाद जून जुलाई अगस्त, तो 17 अगस्त प्लस 3 दिन। अब मालिक यहां पे अगर 15 अगस्त होता तो मैं क्या कर लेता, 14 अगस्त। ठीक है सरकार, ये 4 बिल हो गए। हाँ, अब बताओ इन चारों बिल के अमाउंट क्या क्या है सरकार, 4000। अब मैं फॉर्मेट की फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, इतना एक्सक्यूज करना पड़ेगा आपको मुझे, है ना, ठीक है। चलो 6000 और 5000, टोटल ऑफ द अमाउंट, इसको मान लिया मैंने x, तो मालिक 5 और 5 10, 6 और 4 10, यानी 20,000 हो गया। अब क्या बोलते हो सरकार, अब इन सभी बिल्स में से कौन सा बिल है जो सबसे पहले ड्यू हो रहा है, तो सरकार वो हो रहा है 19 जून को, तो ये हो गई हमारी बेस डेट। अब 19 जून से हमें रिस्पेक्टिव ड्यू डेट को कंपेयर करके नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो नंबर ऑफ डेज 19 जून से 19 जून 0। चलो अगला बोलो, 19 जून से आता है 11 जुलाई, तो जून में होते हैं 30 दिन, 30 माइनस 19, तो जून के 11 और सरकार जुलाई के भी 11, तो ये हो गए 22 डेज। इसको क्या मानने जा रहे हैं, बाय। ओके, अब इसके बाद आता है, ये ध्यान रखना अगस्त पहले आता है। आप खड़े कहां पे हैं, 11 जुलाई को, 11 जुलाई से 31 जुलाई सरकार 20 दिन और अगस्त के भी 20 दिन, तो ये हो गया मालिक 62 डेज। और अब 20 अगस्त से 10 सितंबर पे बढ़ना है, अगस्त फिर से 31 का, 31 माइनस 20, 11 दिन अगस्त के और सितंबर के 10 दिन। एक बार फिर से देख लेते हैं, 19 जून से 19 जून 0, 19 जून से 11 जुलाई, तो जून में होते हैं 30, 30 माइनस 19 11, और जुलाई के भी 11, तो ये हो गया सरकार 22 दिन। अब 11 जुलाई से 20 अगस्त तक आना है, तो 11 जुलाई से 31 जुलाई सरकार 11 दिन ही हो गए, तो सरकार 11 जुलाई तक का गैप तो आ चुका है। अब आपको 19 जून से 20 अगस्त तक जाना है, तो 11 जुलाई तक कितने दिन सरकार, 22 दिन। बताओ 11 जुलाई से 31 जुलाई 20 दिन, हाँ सरकार जोड़ लो, तो मालिक ये हो गए 62 डेज। और आगे बढ़ो, 20 अगस्त से 31 अगस्त 11 दिन और सितंबर के 10, तो ये होते हैं 83 डेज। अब सरकार मौका और दस्तूर दोनों है, तो निकाल दो प्रोडक्ट, 4000 इंटू 22 सरकार होते हैं 88,000, 5000 इंटू 0 बेहतरीन 0, 6000 इंटू 83 4,98,000, और 5000 इंटू 62 ये होते हैं मालिक 3,10,000। अब सरकार सबको जोड़ लो, 3 10 प्लस 498,000 प्लस 88,000, यह आ गया 8,96,000 समीशन ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या बचा सरकार, एवरेज रेट, तो एवरेज रेट बताओ कितनी हुई, तो सरकार बेस डेट 19 जून, अब मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं, प्लस समीशन ऑफ प्रोडक्ट 896 डिवाइडेड बाय 20,000, क्या हुआ, आपको मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, हाँ आप मुझे इधर ले आना, हाँ कुछ नहीं कटना, ये बीच में बहुत टोकता है, हाँ तो 896 था, 896,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो ये आते हैं 44.8 डेज। ये आपको ऐड करना है 19 जून में, यानी 45 डेज ऐड करना है। तो चलो 45 डेज ऐड करते हैं, बताओ मालिक 45 लिखो कैलकुलेटर पे, हाँ सर लिख दिया। अब 19 जून से आगे बढ़े, तो जून में बचे हैं 11 दिन, तो 45 माइनस 11 तो बचे हैं 34 डेज। जुलाई में कितने दिन होते हैं सरकार, 31, वो भी माइनस कर दो, तो आते हैं 3, यानी 3 अगस्त 2018 इज योर एवरेज ड्यू डेट। 3 अगस्त आपकी आ गई एवरेज ड्यू डेट। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो सुन लो, क्योंकि ये तुमने निकाल लिया, लेकिन वो कुछ और चाहता है। ही वॉन्ट्स टू पे, सबसे पहले तो सुनो, महनाज एक लड़का है, ही वॉन्ट्स टू पे,
है ना, मुगालतों में थे, अरे वाह महनाज को पे करना है, ओहो, तो मैं महनाज क्या लिख दिया, ही वॉन्ट्स टू पे, तो सारे अरमा आंसुओं में गए। ऑल द बिल्स ऑन अ सिंगल डेट, सारे बिल एक साथ पे करना चाहता है महनाज। फाइंड आउट दिस डेट, तो सरकार दिस डेट इज 3rd अगस्त। अब आगे, इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 18% पर एनम एंड महनाज wants to save rupees 157 by way of interest. Calculate the date on which he has to effect the payment to save interest of rupees 157. ये सबसे अलग हटके पैटर्न हो गया। अभी तक क्या होता था कि वो ये बोलते थे कि देखो ये एवरेज डेट है, हम फला डेट पे पेमेंट करेंगे, तो बताओ कितना ब्याज देना पड़ेगा। इस बार उन्होंने बाजी उल्टी कर दी, इस बार उन्होंने बोला कि भैया इतना ब्याज चाहिए, तो बताओ किस डेट को पेमेंट करेंगे, और वो भी ब्याज चाहिए डेटर को, यानी डेटर को ब्याज कब मिलता है, जब वो ड्यू डेट से भी पहले पेमेंट कर दे। तो मालिक इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू, सर इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग होता है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, आप समझो सर। लेकिन यहां पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, एक ही है कि मालिक इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट इनटू रेट इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365। मजेदार बात यह है कि क्वेश्चन ने आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पहले ही दे दिया है, विच इज 157, ठीक है। अच्छा, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग पता है, हाँ वो पता है ना, 20,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वेश्चन ने दे रखा है 18%, जो नहीं दे रखा है वो है नंबर ऑफ डेज, एक्चुअली वही निकालना है, डिवाइडेड बाय 365। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 157 ये चला जाएगा यहाँ, तो मल्टीप्लाई होगा इंटू 365 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 18%, दैट कम्स टू 3600 इक्वल्स टू x। चलो सॉल्व करते हैं सर इसको। 157 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 20,000 का 18% होता है 3600, तो डिवाइड बाय 3600, तो ये आता है 15.91, 15.92 डेज, दैट इज 16 डेज। यानी महनाज अगर एवरेज ड्यू डेट से 16 दिन पहले पेमेंट कर दे तो उसको 157 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मालिक क्या ये आंसर है, तो आंसर आया नहीं सरकार, ये आंसर भी नहीं है, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कितने दिन पहले पेमेंट करना है, उसने ये पूछा कि किस दिन पेमेंट करना है ताकि महनाज को इतना ब्याज मिल सके। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब क्या करें, एवरेज ड्यू डेट में 16 दिन माइनस करें, तो जो तारीख आएगी वो हमारा आंसर है। तो सरकार मैंने लिख दिया कैलकुलेटर पे 16। अच्छा, आप खड़े कहां पे थे, एवरेज ड्यू डेट पर 3 अगस्त को, तो रिवर्स चलना है, तो अगस्त में कितने दिन बैक आओगे, 3 दिन, तो -3। अब जुलाई में आना है 13 दिन वापस, जुलाई में आना है 13 दिन वापस, और जुलाई होता है 31 का, तो माइनस कर दो ना 31, तो मालिक 18 आ रहा है। यानी अगर 18 जुलाई को 18 जुलाई, यानी अगर 18 जुलाई को महनाज, जो कि धोखा है अपने लिए, ये सारे बिल एक साथ पे कर दे, तो महनाज को उल्टा इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 157 रुपी। कैसी रही सरकार, ये अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल ये क्वेश्चन डिजर्व करता है कि आप इसको एक बार फिर से पढ़ लें। वैसे आपके मॉड्यूल में भी है, राज की बात ये है, और ये आरटीपी में आया है और अभी तक एग्जाम में नहीं आया, तो इसके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। चलो मालिक, अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं, मेरा मन नहीं भरा, मुझे थोड़ा सा और पढ़ाना है आपको, क्योंकि 5 नंबर में से 5 चाहिए, 4.25 भी नहीं चाहिए, तो हम एक लेक्चर और लेंगे। ऑल्दो मेरा टारगेट ये था कि मैं आपको 2 लेक्चर में खत्म करवाऊंगा, लेकिन सरकार मेरा टारगेट ये भी था कि मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाए। तो अभी वो लेवल, गॉड लेवल अचीव नहीं हुआ है, तो हमको उसको अचीव करने के लिए एक लेक्चर और देखना है। तो मिलते हैं सरकार अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में रिवाइंड कराने के लिए मेरे पास कुछ नहीं तुम बोलोगे सर रिवाइंड कराओ, अरे क्या रिवाइंड कराओ, क्वेश्चन करवाएं हर बार, तो हर बार रिवाइंड नहीं होगा। तो मालिक देखो, क्वेश्चन मैंने करवा दिए, मेरा टारगेट था कि मैं आपको बस 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म करवाऊं, लेकिन अभी मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं आया है, और जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तब तक तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो हम एक लेक्चर में और मिलेंगे विद फर्दर क्वेश्चन जो बहुत अच्छे हैं, जो आपने पक्का बोल रहा हूं नहीं करा होगा।
वो मैं और करवाऊंगा। चलो इस लेक्चर से हमने क्या सीखा बस उतना सुन लेते हैं। देखो वैसे तो इस लेक्चर में ऐसा कुछ खास था नहीं कि मैं आपको रिवाइंड कराऊं, फिर भी मुझे जो समझ में आता है वो करवा देता हूं। ठीक है, चलो पहला पॉइंट कि अगर हम एवरेज रेट पे पेमेंट करते हैं तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे बोल दे कि भैया इतना ब्याज कमाने के लिए कितनी तारीख पे पेमेंट करना है, तो ध्यान रखिएगा आपको यहां पे तारीख निकालना है। यहां पर आपको इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला रखना है, लेकिन यहां पर जो मिसिंग फिगर है वो है नंबर ऑफ डेज। तो पहले इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में मिसिंग फिगर में नंबर ऑफ डेज निकालो और फिर उसके बाद उतनी तारीख को, उतने दिनों को जो आपकी एवरेज रेट है उसमें माइनस करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। जब क्वेश्चन बोले कि इतना अमाउंट पे करना है तो ध्यान रखना ब्याज नहीं निकालना, ब्याज प्लस अमाउंट निकालना है या ब्याज माइनस अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन के शब्दों पे बेहद ध्यान देना है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें उसने ये नहीं पूछा था कि ब्याज कितना है, उसने पूछा था कि टोटल अमाउंट कितना देना है। तो यहां पर बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, शब्दों के आंसर देना है। उसने ये बिल्कुल नहीं पूछा है कि ब्याज कितना, उसने पूछा था टोटल अमाउंट कितना, तो फिर टोटल अमाउंट का ही आंसर देना है। बाकी इजी है, कोई विशेष दम नहीं है, लेकिन सिली मिस्टेक्स के लिए कोई जगह नहीं है, उसकी सजा मिलेगी और बरोबर मिलेगी। चलिए मालिक, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब हम इसको पूर्णतः फाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।